अगर मैं आपसे कहूं कि पूरी भारतीय इकोनॉमी सिर्फ कुछ दिनों की तेल सप्लाई पर टिकी है, अगर कल सुबह एक समुद्री रास्ता बंद हो जाए तो क्या होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सच में हमारे पास सिर्फ 9-10 दिन का ही बैकअप है या असली कहानी कुछ और है? सोचिए, एक ऐसा देश जो दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से एक है, जहां हर दिन करोड़ों गाड़ियां चलती हैं, हजारों फ्लाइट्स उड़ती हैं, इंडस्ट्रीज 24/7 काम करती हैं, उस देश की पूरी एनर्जी एक इनविजिबल सिस्टम पर डिपेंड करती है जिसे हम रोज देखते भी नहीं, तेल। अब यहां एक बेसिक सच समझिए, भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है। मतलब अगर इंपोर्ट रुक गया तो देश लिटरली रुक सकता है। यहीं से शुरू होती है 9.5 डेज की कहानी। डेटा क्या कहता है? भारत के पास स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं, जिनकी टोटल कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। अब इसे सिंपल भाषा में समझते हैं, 1 MMT इज इक्वल टू 7.33 मिलियन बैरल्स, तो 5.33 MMT इज इक्वल टू 39 मिलियन बैरल्स। अब कंजम्पशन देखिए, भारत हर दिन करीब 5.2 से 5.5 मिलियन बैरल्स तेल यूज करता है। अब सीधा मैथ्स लगाइए, 39 डिवाइडेड बाई 5.3 इज इक्वल टू 7 से 8 दिन। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है, हम पूरा कंजम्पशन इंपोर्ट से नहीं लेते, कुछ डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी होता है। तो जब आप नेट इंपोर्ट डिपेंडेंसी पर कैलकुलेशन करते हैं, तब यह बैकअप करीब 9 से 10 दिन तक स्ट्रेच होता है। यहीं से आया ये शॉकिंग नंबर 9.5 डेज। लेकिन यहां एक और सवाल उठता है, ये तेल रखा कहां है? किसी टैंक में, किसी रिफाइनरी में? नहीं, ये है जमीन के नीचे, पहाड़ों के अंदर, ऐसी जगह जहां पहुंचना ही मुश्किल है। भारत के पास 3 सीक्रेट लोकेशंस हैं, विशाखापट्टनम, मैंगलोर, पदुर। ये कोई साधारण स्टोरेज नहीं है, ये है अनलाइंड रॉक कैवर्न्स। मतलब पहाड़ को 100-200 मीटर अंदर तक खोदकर विशाल गुफाएं बनाई गई हैं। इनकी खास बात क्या है? इन पर मिसाइल अटैक का असर लगभग ना के बराबर होता है। ये नेचुरल रॉक से प्रोटेक्टेड है। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, इनमें तेल को सील किया जाता है पानी के प्रेशर से, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। मतलब पानी बाहर से दबाव बनाता है और तेल अंदर बंद रहता है। लीक होने का चांस ऑलमोस्ट 0। अब तक सब कुछ सिक्योर लगता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल खतरा अंडरग्राउंड नहीं है, असल खतरा समुद्र में है। एक ऐसा नैरो रास्ता जो सिर्फ 39 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन उस पर टिकी है दुनिया की एनर्जी। नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। दुनिया का 20-30% तेल यहीं से गुजरता है। और भारत, हमारा ज्यादातर ऑयल आता है इराक, सऊदी अरेबिया और UAE, और इन सब के टैंकर्स इसी रास्ते से आते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इस रास्ते को कोई ब्लॉक कर दे तो सप्लाई 24 आवर्स के अंदर रुक सकती है। और यह कोई हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। मिडिल ईस्ट में टेंशन हमेशा सिमर करता रहता है, खासकर ईरान के आसपास। यहीं से कहानी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि हमारे पास तेल है पर रास्ता नहीं। और यहीं पर एक और शॉकिंग लेयर सामने आती है। क्या वो तेल जो इन गुफाओं में रखा है वो सच में हमारा है या किसी और का? अब तक आपने देखा, तेल है, गुफाएं हैं, बैकअप है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या वो तेल जो भारत की जमीन के नीचे रखा है वो सच में भारत का है या सिर्फ स्टोरेज हमारा है और ओनरशिप किसी और की? यहीं से कहानी एकदम पलटती है। भारत ने अपनी स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स को भरने के लिए एक स्मार्ट लेकिन कंट्रोवर्शियल कदम उठाया, डील। UAE की कंपनी एडनॉक और सऊदी अरामको जैसी कंपनियों के साथ अग्रीमेंट्स हुए। इन डील्स के तहत इन विदेशी कंपनियों को अलाउ किया गया कि वो भारत के अंडरग्राउंड कैवर्न्स में अपना क्रूड ऑयल स्टोर करें। मतलब गुफा हमारी पर तेल उनका। अब यहां एक इंपॉर्टेंट क्लॉज आता है, राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल। मतलब अगर इमरजेंसी आती है तो भारत को पहला मौका मिलेगा उस तेल को खरीदने का। लेकिन ध्यान दीजिए, खरीदने का, फ्री में नहीं। अब यहां एक सवाल उठता है, अगर ग्लोबल क्राइसिस चल रहा हो, प्राइसेस स्काई रॉकेट कर जाए, तो क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे? या तेल हमारे नीचे होते हुए भी हम उसे यूज नहीं कर पाएंगे? यहीं ये पूरी सिस्टम सिक्योरिटी से ज्यादा स्ट्रैटेजी बन जाती है। अब इस पजल का अगला हिस्सा समझते हैं। क्या भारत इस 9.5 डेज के ट्रैप से निकल रहा है या अभी भी रिस्क बना हुआ है? सरकार ने फेज 2 एक्सपेंशन शुरू किया।
दो नए मेजर प्रोजेक्ट्स, चंडीखोल उड़ीसा 4 मिलियन मेट्रिक टन, पदूर एक्सपेंशन 2.5 मिलियन टन, मतलब कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल करने की कोशिश। और यही एक इंटरेस्टिंग इनोवेशन सामने आता है, सॉल्ट कैवर्न्स। राजस्थान में प्लान है कि रॉक कैवर्न्स की जगह सॉल्ट कैवर्न्स बनाए जाएं। क्यों? क्योंकि ये सस्ते हैं, जल्दी बनते हैं और मेंटेनेंस भी आसान होता है। मतलब इंडिया अब सिर्फ स्टोरेज नहीं बना रहा, एक एनर्जी शील्ड बनाने की कोशिश कर रहा है। अब फाइनल पिक्चर समझते हैं। आज की डेट में अगर हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स प्लस रिफाइनरीज के स्टॉक्स जोड़ दें तो भारत के पास करीब 65 से 74 दिन का बफर है। लेकिन आईईए स्टैंडर्ड क्या कहता है? 90 डेज। मतलब हम अभी भी ग्लोबल सेफ्टी बेंचमार्क से पीछे हैं। और सबसे क्रिटिकल बात, ये पूरा सिस्टम एक अजम्पशन पर टिका है कि सप्लाई चेन चालू रहेगी। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो 90 डेज भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे और फिर ट्रांसपोर्ट रुकेगा, इंडस्ट्री स्लो होंगी, प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगी, इकोनॉमी प्रेशर में आएगी और आम आदमी सबसे पहले इंपैक्ट उसी पर पड़ेगा। फ्यूल प्राइसेस, इन्फ्लेशन, डेली लाइफ, सब कुछ बदल जाएगा। तो अब असली सवाल ये नहीं है कि हमारे पास कितना तेल है, सवाल ये है क्या हम सच में सिक्योर हैं या बस समय खरीद रहे हैं। क्योंकि जब एक देश की एनर्जी किसी और के रास्तों और फैसलों पर डिपेंड हो तो इंडिपेंडेंस सिर्फ कागज पर रह जाती है। तो क्या ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या एक इनविजिबल वल्नरेबिलिटी? और अगर कल वो रास्ता बंद हो गया तो क्या हम तैयार हैं या सिर्फ इंतजार कर रहे हैं?